ओके, देखिए आज का एक टॉपिक है क्या, जैसे कि 3 वर्ड्स यानी कि 3 मैजिक वर्ड इसको बोलते हैं। जैसे कि एक आई लव यू सेंटेंस है, तो आई लव यू सेंटेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि बैरगनिया है, बैरगनिया एक छोटा सा एरिया है यहाँ पर। यहाँ के लिए क्या है, ये एक बवंडर क्या है, ये सेंटेंस है। लेकिन कहने का मतलब ये एक छोटा सा फैमिली मेंबर के लिए ये फैमिली में एक तरह का ये अच्छा सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 20 वे टू से आई लव यू, यानी कि 20 तरह से आप लोग आई लव यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि अपने एक्सप्रेशन को अपने सामने वाले पर्सन को, सामने वाला पर्सन जरूरी नहीं कि मेरा ही सिर्फ एक प्रेमी ही हो सकता है। सामने वाला पर्सन जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चे को बोलते हैं आई लव यू चाइल्ड, क्या आई लव यू माई डॉटर, क्या बोलते कि नहीं बोलते हैं? यस सर। आई लव यू माई ब्रदर, आई लव यू सो मच। नहीं, इस तरह का एक्सप्रेशन अपने पेरेंट्स में, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे के प्रति दर्शाते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट के प्रति दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम लोग छोटे एरिया में हैं, छोटे जगह पर हैं, तो यहाँ पर इसका सोच क्या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, जहां तक मुझे लगता है, क्या बशीर, मुझे जहां तक लगता है कि ये क्या हो सकता है कि छोटे लोग छोटे स्थान पर हैं, छोटे लोगों के सामने इस तरह का वर्ड, इस तरह का सेंटेंस हम लोग कहना उचित नहीं मानते हैं। लेकिन बाहरी दुनिया में ये सब क्या है, एक ओपन एरिया है, ठीक है, ओपन सेंटेंस है। और इसको हम लोग किसी के सामने भी, अपने पेरेंट्स के सामने, सिस्टर के सामने, ब्रदर के सामने, ठीक है, और एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या बैठे? तो यहाँ पर मैं आज तुम लोगों को बताने वाला हूँ क्या, 20 वे टू से आई लव यू। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि डोंट से आई लव यू मत कहिए। अपने प्रेम का या अपने खुशी का इजहार आप 20 वे से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंप्लीट मी, जैसे कि मेरे चाहने वाले कोई है तो मैं उसे बोल सकता हूं क्या, यू कंप्लीट मी, यानी कि तुम मुझे पूरा करते हो क्या। तो ये बताइए, जब कहने का मतलब है एक हस्बैंड एंड वाइफ का एक मैरिज होता है, तो मैरिज होता है तो उस समय क्या होता है, हस्बैंड का वर्क होता है क्या कि अपनी वाइफ को पूरी तरह से जिंदगी में जो भी वस्तु की जरूरत है उसे ला करते हैं। इसीलिए या तो मतलब सामने वाला पर्सन को मैं अगर सब कुछ से पूरा कर देता हूं तो ये सेंटेंस वो भी वहां भी बोला जा सकता है। अब जरूरी नहीं कि मैं अपने प्रेमी के साथ ही इसको यूज करूं, क्या। तो यहाँ पर यू कंप्लीट मी एक एक्सप्रेशन है, प्रेम का इजहार करने के लिए है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, यानी कि तुम मेरे जिंदगी के क्या हो, प्यार, यानी तुम मेरे जिंदगी के क्या हो, प्यार। एंड आफ्टर दैट यू आर एवरीथिंग टू मी, यानी कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरे लिए क्या हो, सब कुछ हो। एंड आफ्टर दैट यू मीन द वर्ल्ड टू मी, यानी यू मीन द वर्ल्ड टू मी, यानी कि तुम ही संसार के, मतलब कि तुम ही मेरे संसार हो, यानी तुम ही मेरे क्या हो, संसार हो, दुनिया हो, क्या। ऐसा भी एक्सप्रेशन होता है, हम लोग देखे हुए हैं। आफ्टर दैट यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ, यानी तुम मेरे जीवन का प्रकाश हो, नहीं रोशनी हो, तुम मेरी जिंदगी का रोशनी हो। तो आई एम क्रेजी अबाउट यू, इसका मतलब क्या होता है, मैं तुम्हारे लिए पागल नहीं, मैं तुम्हारे लिए पागल हूं। एंड आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, रह नहीं सकती, क्या। एंड आफ्टर दैट आई एम नथिंग, सॉरी, यू आर स्पेशल टू मी, तुम मेरे लिए क्या हो, स्पेशल हो, नहीं तुम मेरे लिए खास हो। इस तरह का एक्सप्रेशन हम अपने सामने वाले को व्यक्त करते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा क्या होता है, प्लीज्ड हो जाता है। प्लीज्ड का मतलब खुश हो जाता है या खुश हो जाती है, क्या। क्लोज दैट, आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना, यू आर स्पेशल टू मी हो गया, आई एम नथिंग विदाउट यू, आई एम नथिंग विदाउट यू, तो मतलब क्या हो जाए, क्या मैंने क्या बताया इसका, कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। और सबसे स्पेशल है
और सबसे इंपॉर्टेंट है जो अपने जीवन में सबको उतारना चाहिए एक सेंटेंस को, यानी कि यू आर माई इंस्पिरेशन। जरूरी नहीं है कि मैं अपने प्रेमिका को ही दर्शाऊं ये सेंटेंस, ये मैं अपने पेरेंट्स को भी बोल सकता हूँ, अपने ब्रदर यानी एल्डर ब्रदर होगा, ठीक है, या एल्डर सिस्टर होगी, मैं उन सबको बोलूंगा अपने से बड़ों को, यू आर माई इंस्पिरेशन, तुम मेरे क्या हो, प्रेरणा हो, यानी आप ही को देख मैं आगे बढ़ रहा हूं। नहीं, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट एंड बेस्ट सेंटेंस यानी कि एक्सप्रेशन के लिए है। आई लव यू एक्सप्रेस करने के लिए यू आर माई इंस्पिरेशन, ओके। एंड आई अडोर यू सो मच, आई अडोर यू यानी कि मैं क्या बताऊं, मैं अडोर का मतलब दिल से, यानी कि मैं तुम्हें दिल से बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। नहीं, आई एम हेड ओवर हिल्स इन लव विथ यू, यानी कि मैं तुम्हें सर से लेकर पांव तक बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। नहीं, आई नीड यू इन माई लाइफ, यानी कि तुम मेरे जिंदगी में जरूरत, नहीं सॉरी, आई नीड है ना, मैं मेरी जिंदगी में, यानी कि मैं, आई नीड यू यानी कि मैं, आई नीड यू यानी कि आई नीड यू इन माई लाइफ, इन माई लाइफ यानी कि मैं अपने जीवन में तुम्हें, यानी मैं अपने जीवन में तुम्हें चाहता हूं, नहीं, या तुम्हारी जरूरत है, मुझे अपने जीवन में तुम्हारी जरूरत है, ये सही होगा। आई नीड यू इन माई लाइफ यानी कि मुझे अपने जीवन में तुम्हारी जरूरत है। एंड आफ्टर दैट आई लॉस्ट माई हार्ट फॉर यू, यानी कि मैंने अपना दिल तुम्हारे लिए खो दिया। नहीं, तो यू आर माई मिसिंग पीस, तुम मेरी खोई हुई क्या हो, एक हिस्सा हो। नहीं, एंड यू आर द ओनली वन फॉर मी, यू आर द ओनली वन, ओनली वन का मतलब सिर्फ एक होता है, फॉर मी यानी कि तुम सिर्फ एक मेरे लिए, यानी कि तुम ही सिर्फ एक मेरे लिए, नहीं हमारी नहीं होगा, मी आ रहा है ना, ओके, यानी तुम ही सिर्फ क्या हो, एक हमारी, या ये भी बोल सकते हैं अगर वाइट पर्सन से बोला है या जेंट्स पर्सन से बोला जाए कि मैं ही सिर्फ तुम्हारे लिए क्या हूं, एक। आफ्टर दैट क्या है, यू आर ऑल आई सी, यू आर ऑल आई सी का मतलब क्या होता है, तुम सब कुछ हो, नहीं, या तुम्हें हर जगह दिखता हूं, नहीं, मैं तुम्हें हर जगह क्या दिखता हूं। एंड यू आर माई सनशाइन, तुम मेरे क्या हो, प्रकाश हो, नहीं, तुम मेरे क्या हो, उजाला हो। ऐसे बोलते हैं ना, यू आर माई सनशाइन, मैं तुम्हें देख अपने सब काम को अच्छे ढंग से करता हूं, ये भी बोल सकते हैं। एंड यू आर माई सोलमेट, तुम हमारे क्या हो, एक जीवन साथी, सोलमेट नहीं, तुम हमारे जीवन साथी हो, यानी तुम ही हमारे जीवन साथी हो। एंड आई चेरिश यू अबव एनीथिंग एल्स इन माय लाइफ, इसका मैं क्या बताया हूँ, मैं हर चीज से ज्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं हर चीज से, हर वस्तु से ज्यादा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा, क्या बोले हो, मैं तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा, या ये भी हो सकता है, मैं तुम्हें, मैं तो क्या, मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ, मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ, ये भी हो सकता है, ठीक है, या ये भी हो सकता है, मैं हर वस्तु से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा मैं तुम्हें चाहता हूँ, पसंद करता हूँ। तो मतलब क्या है, एक्सप्रेशन है, यानी कि यहाँ पर आप लोग जैसे आई लव यू बोलना है, तो आई लव यू बोलने का तरीका ये डिफरेंट, अब जरूरी नहीं है कि ये मैं सिर्फ, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये आई लव यू जो वर्ड है सिर्फ अपने प्रेमिका को ही नहीं बोलना है, अपने फैमिली मेंबर भी बोल सकते हैं। कहने के लिए बाहर में जाइए, पेरेंट्स लोग भी अपने बच्चे को कहते हैं आई लव यू माई चाइल्ड, आई लव यू सो मच, क्या बोलते कि नहीं बोलते हैं, तो आप लोग भी अपना यूज कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों का आज का डोंट से आई लव यू, 20 वे टू से आई लव यू। आई लव यू कहने का तरीका बहुत तरह से, लेकिन ये 3 जो मैजिक वर्ड है ये बहुत ही मतलब क्या है, अलग है, नहीं, लेकिन एक देखा जाए तो ये पॉजिटिव भी है, क्या आई लव यू मतलब वो क्या बोलता है, आई लव माई चाइल्ड वेरी मच, क्या आई लव यू ब्रदर सो मच, मेरे भाई मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ।
या इससे Yes, sir. तो तुम लोग यू शुड स्पीक, यू शुड, आज तक तुम लोग नहीं जानते थे ये वर्ड्स, ये सेंटेंस, लेकिन आज तुम लोग यहाँ पर हो, मैं तुम्हें बताया, समझाया, तो इसका अर्थ तुम लोग को समझ में आया। ये पॉजिटिव वे में भी है। और एक चलिए ठीक है, जिंदगी का हिस्सा है ये, जिंदगी का क्या है, ये हिस्सा होता है, जरूरी नहीं। अब कहने का मतलब प्यार करना ये सबके मतलब सब मनुष्य के अंदर के ये क्या है, ये एक वस्तु है, लेकिन सबका क्या समय सीमा होता है। सबका क्या होता है, एक समय सीमा होता है। एक समय के अंदर ये सबका प्रयोग किया जाता है। ओके, बोलते हैं कि मैं तुम्हें हर जगह दिखता हूँ। बहुत अच्छा। अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन मैंने आपको